बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। सभी जो भी भक्त यहाँ विराजमान हैं प्रभु के श्री चरणों में, मालिक सबका कल्याण करे, भगवान सबका भला करें। कर्म बंधन, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा के कल्याण के लिए भजन जरूरी है। भजन और भोजन दोनों ही अनिवार्य हैं। महर्षि वशिष्ठ और प्रभु राम का 2 मिनट का संवाद राजा दशरथ की सभा में। राम जी के कुल गुरु, दशरथ जी के कुल गुरु और राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राम जी पूछ रहे हैं, महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं। राम जी पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कर्म क्या है और ये बंधन क्या है और ये मोक्ष क्या है। महर्षि वशिष्ठ उत्तर दे रहे हैं, हे राम, कोई भी कर्म फल लाए बिना कभी भी नहीं रहता। कहने का मतलब है कि जो कर्म आप करते हो, अच्छा या बुरा, उसका फल जरूर मिलेगा। अभी आपने भजन किया, ये कर्म है, अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, इस शुभ कर्म का भी आपको फल जरूर मिलेगा। हे राम, कर्म का प्रथम स्वरूप मानसिक है। मन में आपने सोचा कि आज दरबार लगेगा, यहीं से कर्म की शुरुआत हो गई। यानी कर्म का बीज कहाँ से चला? मानसिक, मनन से। मनन कहीं से आपने पढ़ा, सुना, देखा और वहीं से आपके मन में कल्पना आई कि मुझे भी वहाँ चलना चाहिए, वो कर्म था। तो राम, कर्म का प्रथम स्वरूप मानसिक है। मन का स्पंदन और कर्म एक ही है। मन में थोड़ा सा विचार आया, दरबार लगेगा। हे राम, मन का स्पंदन, मन में एक अजीब सी तरंग आना, ये भी कर्म है, ये भी कर्म का स्वरूप है। कर्मों का बीज वासनात्मक है। हे राम, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कर्म का जो बीज है वो वासना है, इसी का फल प्राप्त होता है। अब ये वासना क्या, ये आगे बताऊंगा। आपके मन में विचार आया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, एक मन में स्पंदन हुआ। अभी गए नहीं हो, घर में बैठे बैठे, कहीं भी बैठे बैठे, केवल मन में एक तरंग उठी, लहर उठी कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जरूर जाएं, जाना भी चाहिए, परंतु ये क्या गारंटी है कि सत्संग में जाने से पुण्य लाभ आपको मिलेगा? क्या पता सत्संग में जाकर के आप लड़ाई झगड़ा करो, क्या पता सत्संग में जाकर के आप चोरी कर लें, क्या पता सत्संग में जाकर आप कोई अमर्यादित बात करें। यदि ऐसा करेंगे तो ये वासना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये वासना है, निकृष्ट नीच कर्म है, उत्तम कर्म नहीं है। और सत्संग में जाकर के आप भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान लगाएंगे, भजन करेंगे, तो ये उत्तम कर्म है, अति उत्तम कर्म है, ये वासना नहीं है। भगवान से प्रेम करना, प्रभु से प्रीति करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये वासना नहीं है। इसके अलावा संसार की चाह रखना, भौतिक जगत से प्रेम करना, भौतिक वस्तुओं की डिमांड करना, ये विषय और वासना है। हे राम, कर्म और मन में कोई भेद नहीं है। कर्म और मन एक ही है। मन की अनुकूलता ही सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है। मन को लगा कि ना ये बात अच्छी नहीं है तो आप दुखी होंगे, और मन को लगी ये बात अच्छी है तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो हे राम, कर्म और मन एक ही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कर्म ही पुरुष है
और पुरुष ही कर्म है। यहाँ शरीर को कहा गया है, कर्म ही शरीर है, मन है, एंड वाइस वर्सा। ये दोनों इस प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार बर्फ और शीतलता, चंद्रमा और रोशनी, अग्नि एवं ऊष्मा, सूर्य एवं किरण। सूर्य है वो किरण है और किरण है वो सूर्य है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हे राम, अज्ञानी मनुष्य अपने सब कर्मों का फल इसलिए भोगता है क्योंकि वह कर्म संसार के लिए करता है, संसार की इच्छा के लिए करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करता है। परंतु ज्ञानी मनुष्य जानता है कि प्रभु के अलावा संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। ये संसार चलायमान है, परिवर्तनशील है। सत्य केवल एक है जो कभी भी नहीं बदलता। आपके अंदर जो आत्मा है वो चेतन आत्मा माँ के गर्भ में भी वैसी ही थी, आप जब बच्चे थे तो भी वैसे ही थी, बूढ़े हुए तो भी वैसे ही, और आपके शरीर की जब मृत्यु हुई तो वो वैसे का वैसा है। तो ये सच्चा है। कहते हैं ना, सच्चे दरबार की जय, भगवान की जय का मतलब भगवान कभी नहीं बदलते। बाकी संसार झूठा, झूठे का मतलब जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और बदलने वाली वस्तु को हम सत्य नहीं कह सकते, और जो नहीं बदलेगी वो सच्चाई है। सच्चाई कभी नहीं बदलती, भगवान कभी नहीं बदलते। आपकी जो आत्म रूप में जो चेतना है, चेतन आत्मा, वो कभी नहीं बदलेगी, वो ज्यों की त्यों रहेगी। हे राम, मनुष्य को वासना से परे होकर के कर्म करना चाहिए। अब सत्संग में आए तो भगवान की कृपा मांगिए, भगवान की दया मांगिए, भगवान की भक्ति मांगिए। संसार तो आप चाहें या न चाहें वैसे ही आएगा, चिपक कर आएगा, आपके साथ आएगा। कैसे? गेहूं मांगिए, गेहूं होंगे खेत में, आप गेहूं के बीज बोएंगे, बड़े बड़े होंगे तो भूसा गेहूं के साथ चिपक कर आएगा, स्वतः आएगा। आप भूसा मांगोगे तो गेहूं नहीं मिलेंगे, और गेहूं मांगोगे तो भूसा साथ में चिपक कर आएगा, स्वतः आएगा, अपने आप आएगा। तो भगवान को मांगिए, भक्ति मांगिए। जगत की वस्तुएं तो स्वतः आप चाहें या न चाहें आपके सन्मुख प्रकट हो जाएंगी, स्वतः अपने आप। हे राम, सम, शुद्ध और विकार रहित बुद्धि से जो कुछ किया जाता है वह कभी दोष नहीं लगता। अब बुद्धि पर आ गए। बुद्धि कैसी हो? शांत हो, शुद्ध हो, सतबुद्धि हो। और सतबुद्धि कहाँ से आएगी? किसी बनिए की दुकान से नहीं मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। अच्छे पुरुषों का संग करेंगे, अच्छे मित्रों में बैठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छे माहौल में बैठेंगे, विचार शुद्ध होंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि तीव्र होगी, कुशाग्र होगी। हे राम, जिस मूर्ख ने मन से त्याग नहीं किया वह शुभ या अशुभ क्रियाओं को न करता हुआ भी सदा संसार समुद्र में ही डूबता रहता है। एक व्यक्ति मेरे से मिला, मैंने कहा आप चोरी क्यों करते हैं? बोला जी दिल करता है। मैंने कहा मैंने जिंदगी में पहला चोर ऐसा देखा है जो कह रहा है कि दिल करता है चोरी करने का। मैंने कहा घर की कंडीशन तो भगवान ने ठीक दे रखी है, अच्छा है। बोला जी बिल्कुल, पर पता नहीं क्यों दिल कर जाता है, कर लेना चोरी, कर लेना चोरी। मैंने कहा डर नहीं लगता? बोला ना, मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ, छूट नहीं रही। मैंने कहा बुद्धि का इस्तेमाल करो, यदि एक दिन पकड़े गए तो, यदि जेल हो गई तो, कितना भी आप स्मार्ट, कितने स्मार्ट बनिए, करता चाहे या न चाहे कर्म का फल चिपक जाता है। जो आपने चोरी की वो चोरी का फल आपसे चिपका हुआ है भाई साहब, उस फल को आप ही चखेंगे, आप ही भोगेंगे। अतः आप बुद्धि का सहारा लीजिए और चोरी करना छोड़ दीजिए। मन की सारी बातें नहीं मानी जाती, मन तो कुछ भी कहेगा। राम, कार्य का कर्ता होने के कारण ही जीव उसका फल भोगने वाला होता है। यह सिद्धांत है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। क्या प्रिंसिपल है? कार्य का कर्ता होने के कारण हम कर्ता बन जाते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ,
बिल्कुल कर रहे हो। आप करता हो तो कर्म का फल भी आप ही भोगता हो, आप ही भोगेंगे, उस कर्म का फल आप ही भोगेंगे। हे राम, चाहे कोई क्रिया करे या न करे तो भी जैसी जैसी वासनाएं होती हैं, स्वर्ग और नरक में वैसा वैसा ही फल उसका मन अनुभव करता है। आप कुछ करें या न करें, कुछ भी करें या न करें, जैसा आपका मन होगा वैसी ही आपको अनुभूति होगी। अब आप सत्संग में बैठे हो, जो मनुष्य उत्तम है, जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा हुआ, चाहे गर्मी भी हो, उसको आनंद आएगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि उसका मन शुद्ध है। और जिसके मन में थोड़ी सी अशुद्धि है, चाहे एसी लगा दीजिए, चाहे सिंहासन पर बैठा दीजिए, उसका मन उतना नहीं लगेगा भक्ति में जितना लगना चाहिए। कर्म का कर्ता मन ही है, शरीर नहीं है। कर्म कौन करता? मन, क्योंकि प्रेरणाएं कहाँ से चलती है? मन से। मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, शरीर नहीं कह रहा, मन कह रहा है। और मन से 10 इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। हाथ पैर किससे जुड़े हुए? मन की डायरेक्शन पर। मन ने आदेश किए, हाथ, तुरंत उठ ले, रसगुल्ला सामने, हाथ ने उठा लिया। हाथ खाएगा थोड़ी, उठाएगा। फिर मन ने दूसरी डायरेक्शन दी, इसको मुख तक ले जा, हाथ मुंह तक गया। फिर डायरेक्शन दी, शुरू हो जा, मुख शुरू हो गया, अंदर चला गया। कभी भी हम कुछ भी बातें सुनते हैं, क्रोध आता है। क्रोध दिमाग को, मन को, किसको आता है? शरीर को। किसको आता है क्रोध? क्योंकि सुनी गई बात, कान केवल सुनता है। माइक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। माइक नहीं बोल रहा, बोल तो मैं रहा हूँ। मेरी बात को इसने बढ़ाया है, फैलाया है। मैं बोलूँगा ही नहीं तो आप सुनोगे क्या? माइक कुछ नहीं है, कान कुछ भी नहीं है। किसी ने वाणी कही, कान ने वो मन तक पहुँचाई, मन ने जजमेंट दी कि ये बात अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। फिर मन ने वाक को आदेश किए, वाणी को आदेश किए कि इसको गाली दे, इसको गाली दे। गालियां शुरू हो गई। उधर उसके मन ने हाथ को इशारा किया कि क्या चपेड़ चढ़ दे इसको, वहीं से शुरू हो गया। और ज्ञानी मनुष्य ज्ञान का सहारा लेकर के उन बातों को सिरे से खारिज कर देगा। इसलिए ज्ञानी बनो। हे राम, मन ही सब कर्मों का, सब इच्छाओं का, सब भावनाओं का, सब लोकों का, सब गतियों का बीज है। आज जो कुछ आप हो, इन सब का बीज मन है। मन का त्याग करने से सब कर्मों का त्याग हो जाता है, सब दुख क्षीण हो जाते हैं, सारे दुख और दर्द चले जाते हैं। इसलिए हे राम, सर्वप्रथम मनुष्य बुद्धि का सहारा लेकर के मन को शुद्ध करे, मन को शुद्ध करे। जिसको ज्ञान की दृष्टि प्राप्त नहीं है, उसे कर्म पर निर्भर रहना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी हो, ज्ञान कम है, तो कमाओ और खाओ, अपने कर्म पर भरोसा रखिए। जैसे मजदूर आदमी कहते हैं ना, बाबा जी हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं, हम तो सुबह फेरी पर निकलते हैं, शाम को 400-500 रुपये लेकर के आते हैं। बाहर से सब काम करते हुए मन के भीतर आशा, राग और वासना से रहित होकर संसार से विचरण करो। हे राम, मनुष्य सारे काम करे, परंतु अंदर से कैसा रहे? शांत रहे, शीतल रहे, क्रोध न करे। इन सब बातों का यहाँ क्या शिक्षा मिली? कि मन को शुद्ध करो। और मन की शुद्धि, ऐसा कोई दुनिया में साबुन, सर्फ या डिटर्जेंट नहीं है जो आपके मन को शुद्ध कर सके। केवल भगवान की कथा, भगवान का भजन, शास्त्र अध्ययन, सत्संग की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे विचार सुनोगे, अच्छे मित्रों में बैठोगे, अच्छा संग करोगे तो मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, धीरे धीरे बुद्धि तीव्र होगी, तेज होगी, कुशाग्र होगी। और बुद्धि का अति उत्तम होना, सतबुद्धि आना, कहने का मतलब है संसार में उतने ही आप सुख को प्राप्त होंगे। सारे झगड़े, सारे दुख दर्द की बीमारी अज्ञानता है। अज्ञानता,
और अज्ञानता का नाश जिसने कर लिया वही मनुष्य संसार को आनंद से जीता है। इसलिए ज्ञान का सहारा लीजिए, ज्ञानी बनिए। हे राम, ज्ञानी ही संसार को जीता है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय ज्ञान है। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मोक्ष से कोसों दूर हो। कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, डिग्री लेना चाहते हो तो एग्ज़ाम में तो बैठना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने के बाद, पेपर देने के बाद परिणाम का इंतज़ार करना। कौन से परिणाम का? 1 साल जो आपने मेहनत की, ओनली फॉर 1 ईयर। तो इसी प्रकार जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वर्तमान ईश्वर को छोड़कर अन्यत्र भटकता है, बेवजह की उपासनाओं के चक्कर में पड़ता है, वो मनुष्य मूर्ख है। वो हाथ में आई हुई मौजूद मणि को फेंककर कांच के पीछे दौड़ता है। आपके भीतर जो ईश्वर छिपे हुए हैं, कभी कभार उनको पहचानने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। दूर हिमालय में जाएं, जाना चाहिए, जरूर जाइए। तीर्थों का भ्रमण करें, करना चाहिए, परंतु आपके अंदर जो आत्मा रूप से जो परमात्मा विराजमान है, कभी कभार एक बार उनसे भी बात कर लिया करें, अपने आप से भी बात कर लिया करें। परम कारण भगवान शिव प्रत्येक जीव के आत्मा हैं। आत्मा को ही शिव कह दिया, आत्मा को ही शिव कह दिया। और उनके पूजने का तरीका केवल आत्मबोध है। अपने आप को जानना ही उनकी पूजा है। भगवान शिव की असली पूजा क्या है? आप अपने आप को जान लीजिए। और कब जानोगे? जब अपने आप से बातें करोगे। आपको ही नहीं पता आप हो कौन, आप कर क्या रहे हो, आप भी नहीं जानते।